इसमें आम आदमी पार्टी में कोई भरत नहीं हो सकता। सबने देखा है पिछले 10 सालों में अन्ना हजारे से लेके प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास और सादिया इल्मी, कुमार विश्वास, कितनों कितनों को किनारे लगाया है। तो हो सकता है केजरीवाल जी को समझ में आया हो कोई दूसरा सीएम बना तो पता नहीं मुझे कब निपटा दे, तो यह इंश्योर करना है कि वो सीएम कार्यवाहक ही रहे। एग्जैक्टली यही वाक्य, इसी भाव भंगिमा में लालू प्रसाद यादव कहते थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। एग्जैक्टली यही जयललिता कहती थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित होने के बावजूद यही आरोप लगाते थे शिबू सोरेन कि मैं तो सीधा साधा ट्राइबल आदमी, मेरे पीछे पड़ गए 1 करोड़ रुपए के लिए, और दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर देता, उसका कुछ नहीं होता। तो आपने साजिश की है, आपने अपने कार्यालय में ये पूरा घोटाला लिखा जहाँ पे आपको 54 की रिकवरी नहीं हुई, जहाँ पे पीएम मोदी बोले कुछ नहीं मिला, आपने हम पे तोहमत लगाई। यही वजह है कि जब आप एक ईमानदार इंसान पे, आपने जो नाम गिनाए ना सर, उनमें से किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा दे दे जब उनके ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जाए और जनता के बीच में जाए और बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, आप मुझे दे। जय श्री राम दोस्त, केजरीवाल इस्तीफा तो दे रहे हैं पर सत्ता का मोह अब भी जारी है। वो विधानसभा भंग नहीं करेंगे पर दिल्ली की कुर्सी पर किसी और को बिठाकर उसके द्वारा शासन करेंगे। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल की फितरत ही उजागर कर दी। उनका कहना है कि हमारे देश में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए हैं उनसे अलग नहीं है केजरीवाल। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, वो भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा प्रतिबंध है कि कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, और जिस विषय को लेकर उन पे आरोप है उस पे बयान नहीं दे सकते। यानी तीनों चीजों पे न बोल सकते, न लिख सकते हैं, न कार्यालय जा सकते हैं। तो अब देखिए उनके सामने समस्या क्या आई कि एक टेक्निकल इशू है। अब उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? उनको लगा इस टेक्निकल इशू पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो पहले कह दो कि नहीं नहीं हम तो सरकार हटाना चाहते हैं ताकि राष्ट्रपति शासन की संभावना कम हो। दूसरा कारण क्या होगा? बहुत साफ समझने वाली बात है कि उनको अच्छी तरीके से पता है। अभी हम लोग सौरभ भारद्वाज का बाइट देख रहे थे, इसमें आम आदमी पार्टी में कोई भरत नहीं हो सकता। सबने देखा है पिछले 10 सालों में अन्ना हजारे से लेके प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास और सादिया इल्मी, कुमार विश्वास, कितनों कितनों को किनारे लगाया है। तो हो सकता है केजरीवाल जी को समझ में आया हो कोई दूसरा सीएम बना तो पता नहीं मुझे कब निपटा दे, तो यह इंश्योर करना है कि वो सीएम कार्यवाहक ही रहे। क्योंकि अगर वो हटेंगे और दूसरा सीएम बनेगा तो कम से कम उसको 3-4 महीना वास्तविक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल सकता है। तो वो ब्लॉक कर देना है कि वो जो रहे तो वो पूरी तरीके से कार्यवाहक रहे, यानी उसके हाथ में वास्तविक पावर न रहे। तीसरी अगर आप बात देखें जो उनके सामने एक समस्या आ सकती है, वो ये भी समस्या हो सकती है कि जब जाड़े का समय आएगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि इन्होंने अब 10 साल हो गए, अब जो प्रदूषण, जो अव्यवस्था, वो पराली जलने से लेके वहां भी इनकी सरकार है, सारी समस्याएं, अब उस परिस्थिति का कोई तर्कसंगत जवाब अब नहीं है, वो सारी चीजें। तो इनको लगता होगा उससे पहले यह परिस्थिति हमारी निपट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में यह नैतिकता का तकाजा नहीं है, यह उनकी आवश्यकता की मजबूरी है। सबसे पहले सुधांशु जी की बात का खंडन करना चाहूंगी। उन्होंने फिर से दुष्प्रचार करके आपको कहा कि सीएम को कोई फाइल करने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिस कोट करना, मिस इंटरप्रेट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनको माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएम सारी फाइल साइन कर सकते हैं, वो वाली फाइल्स जो एलजी को जानी होती हैं। दिल्ली में यूटी स्ट्रक्चर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइलें साइन करते हैं अपने विभाग की, और सीएम सिर्फ वही फाइलें साइन करते हैं दिल्ली में जो वैसे भी एलजी को जानी होती हैं। इतनी ही फाइलें वो पहले भी साइन करते थे। ये उनको साइन करना पुराने ऑर्डर में भी अलाउड है और इस बार के ऑर्डर में भी अलाउड है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री की पावर्स कर्टेल नहीं कर सकता। ये कानूनी रूप से इनकरेक्ट है। तो भाजपा का ये दुष्प्रचार बंद हो जाना चाहिए जो 2-3 दिन से चल रहा है। देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति ने जो अपने पैसे बनाने का सारा साधन छोड़ दिया, उस ईमानदार व्यक्ति की सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश की है भाजपा ने जब से हम सत्ता में आए हैं। और पिछले 3 साल से तो बहुत ही ज्यादा एक तथाकथित शराब घोटाला बोल के। शराब घोटाले में भी क्या हुआ? कोर्ट ने तो हमें कह दिया, ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐसा पैरा 26 में लिखा है, पैरा 24 में लिखा है कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तोता है, सीबीआई की तरह तोते की तरह काम कर रही है, भाजपा ने साजिश रची है तभी उनको अंदर रखा। ये सारी बातें कोर्ट ने कह दी और बेल दी। उसके बाद भी
एक ईमानदार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है? जब आप उसकी छवि धूमिल करो। पैसे तो उन्होंने कमाई नहीं, बैंक अकाउंट तो उनके खाली हैं। जब पैसे कमाई नहीं, आप उनकी बार बार छवि को अटैक कर रहे हो, तब जाके उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो अग्नि परीक्षा देंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे ईमानदार है कि नहीं। तो ये जो लड़ाई आज है, ये कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान की है। ये इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, उनको संभवतः जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानकर अवॉइड करने का प्रयास किया। प्रियंका जी, सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल को भी निर्देश देने का। मैं कोट करके कह रहा हूं, 1994 एसआर बोम्मई केस, जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा निर्देश दिया कि राज्यपाल नहीं तय करेंगे किसको बहुमत है, सदन के पटल पर ही निर्णय लेना होगा। और एसआर बोम्मई केस में लिखा है किसकी मेजॉरिटी है या नहीं, ये किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अब आइए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 22 फरवरी 1998 उत्तर प्रदेश में, जब आज हमारी पार्टी में जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस और विपक्षी दलों के समर्थन से शपथ दिलाई गई थी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सीधा निर्देश था हाई कोर्ट का, दोनों में से कोई मुख्यमंत्री अगले 48 घंटे तक कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई साइन नहीं करेगा। और सीधा निर्देश उत्तर प्रदेश विधानसभा को था, सत्र बुलाया जाएगा और एक ही एजेंडा होगा, बहुमत साबित करना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैंने दो उदाहरण देख के दिया। तो इस प्रकार से यह बात कहना कि साहब सर्वोच्च न्यायालय दे नहीं सकता। तीसरी आपत्तिजनक बात आपने कही कि ऐसी नौकरी में थे जिसमें पैसा बना सकते थे, मतलब सारे IRS ऑफिसर जो है वो क्या पैसा बनाने के लिए नौकरी करते हैं। इस पे IRS एसोसिएशन आपत्ति भी दर्ज कर चुकी है। तीसरा आपने कहा पैसे उनके अकाउंट में तो पैसा रहा नहीं। तो हर आदमी ये समझता है कि जो आदमी IRS ऑफिसर रहा हो वो इतना तो बचकाना नहीं हो सकता कि जो उसने पैसा कुछ किया भी होगा वो अपने अकाउंट में रखेगा। तो कोई अपने अकाउंट में नहीं है, यह बात उचित नहीं लगती। और मैं तीसरा पॉइंट कहना चाहता हूं, जो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र है, मैं अंजना जी कहता हूं जाके देखिए, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली यही वाक्य इसी भाव भंगिमा में लालू प्रसाद यादव कहते थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। एग्जैक्टली यही जयललिता कहती थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित होने के बावजूद यही आरोप लगाते थे शिबू सोरेन कि मैं तो सीधा साधा ट्राइबल आदमी, मेरे पीछे पड़ गए 1 करोड़ रुपए के लिए, और दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर देता, उसका कुछ नहीं होता। तो आज ये सिर्फ भ्रष्टाचार में आरोपी नहीं हुए, भाषा शैली शब्द वही होने लगे जो दूसरों के लिए होते थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और जो आपने कहा कि कौन होगा क्या होगा, तो हमारी तो 1998 के बाद से कभी सरकार नहीं बनी। मानवीय बात है, 26 साल में नेतृत्व की व्यवस्था इतनी बदल जाती है। तो मानवीय बात है, आप कोई जो हमारे सीएम रहे थे, जो बड़े नेता रहे थे, उनमें से कोई नहीं आज की स्थिति में है। तो मानवीय बात है, हमारी स्थिति अलग है वर्तमान समय में। जिस समय हमारा स्थापित नेतृत्व हुआ करता था मदन लाल खुराना जी से लेके और सुषमा स्वराज जी से लेके और डॉक्टर हर्षवर्धन तक, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। सुनिए सुधांशु जी, एक सेकंड सुधांशु जी सुनिए। सवाल क्या है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता का फैसला ही मेरी ईमानदारी या बेईमानी पर मैंडेट होगा, इसलिए चुनाव बड़ा है। अगर चुनाव बड़ा है तो उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो आपके पास क्या तरीका है? पिछली बार आपने देखा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद किस तरह की सीटों के साथ अंजना जी सुनिए, अंजना जी ये बचकाना और शातिराना तर्क है। मैं देश के दर्शकों से कहूंगा, देखो भाई, इनकी ये फितरत, भ्रष्टाचार का आरोप लग के जयललिता दोबारा सत्ता में आई, भ्रष्टाचार का आरोप लग के करुणानिधि दोबारा सत्ता में आए, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस के बाद मायावती को स्पष्ट बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लालू यादव जेल जाने के बाद दोबारा आए, तो फिर काहे कहते थे बेईमान है? काहे कहते थे बेईमान है? भाई, जनता का तो प्रचंड बहुमत उन्हें मिल चुका था। ये उस समय कैसे चीख चीख के कहते थे सारी संसद चोर है, सब बेईमान है, ये आदमी इतना, वो तो सब बहुमत पा। और आज मैंने कहा ना, वही भाषा पे आ गए, वही भाषा पे आ गए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ईमानदार हूं। यही तो मायावती, लालू, जयललिता, करुणानिधि सब यही कहते थे। तो जिसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। आज सारे भ्रष्ट नेता भारत की राजनीति के केजरीवाल जी के लिए यही कह रहे होंगे। चलिए, पर मेरे को आपको बताना है कि सुधांशु जी कितने चतुर है शब्दों के साथ। देखिए, उन्होंने आपको फिर झूठ परोसा, मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं कि हो सकता है कि IAS एसोसिएशन को मेरे पीछे आना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा बोला, पर खुद बोले कि IRS अफसर इतना चतुर होता है कि अगर उसने करप्शन किया होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखा होगा। ये सुधांशु जी के शब्द है। दूसरी बात सुनिए सुधांशु जी की, कहते हैं कि कोर्ट कभी भी डायरेक्शन दे सकता है। उपराज्यपाल और राज्यपाल को बोम्मई केस में दी थी और कहा था कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट कराओ, ये कराओ। देखिए, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजन इंटरप्रेट
क्रिएट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा था। और ये मैं बहुत अथॉरिटी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह ही नहीं सकता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फाइलें साइन करना अलाउड नहीं है या अपना काम करना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो कंडीशंस, पुरानी कंडीशंस रिवाइव भी हुई, उसमें भी एक भूयन, जस्टिस भूयन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये कंडीशंस गलत है। पर जो गलत कंडीशंस भी उन्होंने कही, उसमें भी एक कंडीशन ये है कि एलजी को फाइल जो जाएंगी उस पे मुख्यमंत्री साइन कर सकते हैं, और दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी को जाती है। तीसरी चीज, दफ्तर भी जाने पर रोक लगा दी है ना प्रियंका जी। प्रियंका जी, इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर मेरे पास भी है, सीएम ऑफिस, मीटिंग, हाँ, सीएम ऑफिस भी जाने से मना कर दिया है, हाँ, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी जाने से मना कर दिया है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, घर पे हो रही है ना मीटिंग, वो छोड़िए। अंजना जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि बाकी नेता की तरह हम भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर दिया, इन्होंने भी कहा था षड्यंत्र कर दिया। हम तो कह ही रहे थे सर, क्योंकि हमें सच पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोते ने कहा, आपके तोते ने काम किया, आपकी साजिश थी कि जब ईडी केस में बेल मिल गई तो सीबीआई द्वारा अरेस्ट कराया, जो केस 2 साल से चल रहा था पहले। आपने साजिश की है, आपने अपने कार्यालय में ये पूरा घोटाला लिखा, जहां पे आपको 54 की रिकवरी नहीं हुई, जहां पे पीएम मोदी बोले कुछ नहीं मिला, आपने हम पे तोहमत लगाई। यही वजह है कि जब आप एक ईमानदार इंसान पे, आपने जो नाम गिनाए ना सर, उनमें से किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा दे दे जब उनके ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जाए और जनता के बीच में जाए और बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। आप मुझे देश में एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि हम ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे, इसलिए हम में ये हिम्मत है। सुधांशु जी, अब आप शब्द मत घुमाइएगा दोबारा, आपके सारे झूठ मैं यहाँ पे बता दूंगी। सुधांशु जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर आशुतोष जी आ रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का के मैंने जजमेंट्स कोट किए प्रियंका जी को, कोई बात मैंने हवा में नहीं बोली, और कैटेगोरिकल जजमेंट। तो दूसरा मैं कह दूं, इन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री बताइए, तो याद करिए जिस समय जयललिता को जेल भेजा गया था तो पनीर सेल्वम बने थे, और वो बगल की कुर्सी पे बैठते थे और जेब में जयललिता की फोटो रख के, इनको पता होगा आशुतोष जी को, और इतना हनक थी कि जयललिता का फोन आता था तो मंत्री लोग खड़े होकर बात करते थे। उन्होंने कहा देखो हम जीत के आएंगे, आए थे। फिर करुणानिधि भी ऐसे ही आए थे। मायावती ने ये आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ है, और 2007 में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत के आई थी। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सर, सुप्रीम वही कोर्ट ने कर कहा रहे आपने षड्यंत्र किया हैं जो है। पहले उन्होंने किया था। इसे कहते हैं राजयोग के साथ राजरोग आता है, राजयोग के साथ राजरोग भी आता है, और वो रोग इतनी जल्दी आ जाएगा आम आदमी पार्टी को। मुझे लगता है इस पे आशुतोष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस रोग के संक्रमण को बहुत निकटता से देखा होगा प्रारंभिक स्थिति में। उस संक्रमण पे बोलते से बहुत हिचकिचाते हैं आशुतोष जी, बहुत संभल संभल के बोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ जब मूड में रहते हैं तो अच्छे आक्रामक दिखते हैं, लेकिन इधर बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं। कहते हैं मेरी पहली मोहब्बत है, वो मोहब्बत छूटती नहीं है, और वो तो टोपी बहुत पहले ही पहन लिए थे आम आदमी पार्टी का अन्ना आंदोलन का। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।